पर्सनैलिटी उसके भी डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बच्चियाँ विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट क्या कर रही होती, मैं कैसी लग रही हूँ ना। इसका क्या मतलब है? सच्ची सच्ची बताना, ये ना का क्या मतलब है? सवाल पूछ रही है, ऐसा ही है ना। इसे हम कहते हैं क्वेश्चन इन्फ्लिक्शन। जो मैं बात करता हूँ कि बच्चों को यूँ बैठना यूँ सिखाया जाता है, वो झुक के जब यूँ आप करके बैठती हो, अब ऑलरेडी अपने शोल्डर्स झुका लेती हो। सिट स्ट्रेट, व्हाई नॉट? ठीक है। तो आवाज़ अगर ऊपर को जाए तो वो सवाल है। सजील, स्ट्रेट आवाज़ एक स्टेटमेंट है। और जो अक्सर बीवियां या माएँ कर रही होती हैं, बेटा आप इधर आए ना, बात सुनिए, क्या मतलब है? एग्जैक्टली। सो आवाज़ अगर नीचे को जाए तो वो हुक्म है। ठीक है। बॉसेस कह रहे होंगे इधर आइए, ये कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक न बुलाए मस्जिद होना तौहीद का फर्जंद। ठीक है। सो ये जो है ना आवाज़, इसके भी तीन अंदाज हैं। वर्ड वर्ड अप क्वेश्चन, वर्ड वर्ड स्ट्रेट स्टेटमेंट एंड वर्ड वर्ड डाउन कमांड। ठीक है। नाउ टोनैलिटी के अंदर फिर टोन, पिच, टेम्बर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पोस्चर में, फिजियोलॉजी में आपकी पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ब्रीदिंग, वर्ड्स में फिर प्रेडिकेट्स की, ये सब कुछ इसमें आपका आ जाता है। ठीक है। द की ऑफ योर वॉइस, पावर ऑफ पिच क्या है? ठीक है। आपकी आवाज़ की थ्रो, मैं यहाँ अगर आहिस्ता बोलूँ आपको पीछे आवाज़ आ रही है मेरी? समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? क्या यार क्या कह रहे यार, मैं पूछो क्या कह रहा हूँ यार। ठीक। सो आपकी जो की है, जो पिच है आपकी आवाज़ की, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब किस किस चीज़ से। ठीक है। की ऑफ योर वॉइस, द पीपल रिएक्ट टू इट। इफ़ इट इज़ लो इट इज़ सीरियस, इफ़ इट इज़ हाई इट इज़ एंक्शियस। जल्दी बता यार, क्या हुआ राइट? इट्स ओके यार, क्या हो गया, कर ही लेंगे। स्काई इज़ नॉट गोइंग टू फॉल, करेक्ट। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जो हमारा जो माइंड है ना, इट कैन नॉट प्रोसेस। अच्छा चलो, उससे पहले एक बात बताओ, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन ऐसा है कि अगर वो ना हो तो हम लोग बिल्कुल सही परफॉर्म कर सकते हैं। जानते हो कौन सा ऑर्गन? सही परफॉर्म, फिर भी सही परफॉर्म करेंगे, सारे काम सही करेंगे। पता है मुझे। कौन सा? अपेंडिक्स। ओ नहीं यार, अपेंडिक्स तो निकल जाता है, इसलिए तो वो ऑर्गन रहा ही नहीं। ये ऑर्गन सारे मरते दम तक हमारे अंदर रहता है। लेकिन अगर ना हो तो भी चलेगा। हाँ, ना भी हो तब भी हम सब कुछ सही कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ब्रेन, बिकॉज दिमाग और माइंड, ब्रेन एंड माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। माइंड इज द एक्चुअल कंट्रोलर, ब्रेन इज जस्ट द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो ब्रेन जो है वो गुलाम है। अब मैं ये सेशन करा रहा था यूनिवर्सिटी में, मेरी टेड टॉक थी वहाँ पर, तो उधर लड़का कहता है, मैंने कहा यार आप कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम दिमाग से तो हर चीज़ करते हैं। तो मैंने फिर उसको कहा दिमाग की औकात, कौन मेरे साथ दिमाग की औकात जानना चाहेगा? ओके, सब्जियां खाती हो? सब्जियों के नाम बताओ। कोई बताना आता शुरू, एक तो तुसी पहले ही परेशान हो जाती हो यार। है इमोशंस आर कंटेजियस। आलू 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 छड़ दे, ओ मैं सब्जियां सालां दे ना नहीं कहे, सब्जियां दे ना कहे ने। तो रेस्टोरेंट नहीं खोलिया था। चलो यूट्यूब पर क्या सब्जियों में भी आलू निकाल दे, गोभी, गाजर, मटर, सब सब्जियों में आ रहा है। तो आगे बोलो ना, नाम बोलो ना। और ये चौथी पे, तीसरी चौथी पे आके फंस गई है। मैट्रिक किया था? नहीं, वो कुछ नहीं, ओ लेवल भी किया हो सकता ना, ऑर्डिनरी लेवल। हाँ, तो ऑर्डिनरी लेवल ही है ना। मैं बच्चों को हमेशा छेड़ता हूँ, तुम लोगों तो मैट्रिक ही नहीं किया हुआ, तुम्हें क्या पता, तुम तो ऑर्डिनरी लेवल के बच्चे हो। ओके, मैथ्स पढ़ा था, टीचर का नाम क्या था? मिस फरा। क्या आप अब से एक सेकंड पहले तक उनके बारे में सोच रही थी? हमारा जो दिमाग है ना, उसकी औकात है 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की।
किसी का 5 पे, किसी का 4 पे, किसी का 9 पे। मैक्सिमम जो बड़ा इंटेलिजेंट होगा ना वो 9 तक चीज़ें रिपीट कर सकेगा विदाउट यूजिंग द ब्रेन, द माइंड। माइंड जो है वो 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है एट एनी गिवन ऑफ टाइम। सो अभी जैसे ही आपको टीचर का नाम दिया, सब टीचर की शक्ल भी सामने आ गई होगी, करेक्ट? ये है पावर ऑफ माइंड। और हमारी फन्ने खानी किस पे है? दिमाग पे। उसकी औकात क्या है यार? साथ भी बड़े इंटेलिजेंट लोगों की जो मेहनत करते हैं, ठीक है। सो ये जो है ना आपका क्या कहना चाहिए, एक छोटा सा एक सेशन करते हैं। एक सेशन क्या करते हैं, मैं हमारा जो ब्रेन है ना, सॉरी जो माइंड है, इट कैन नॉट प्रोसेस नो। माइंड नो को प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी मैं जो आप लोगों को बात कहने जा रहा हूँ, आप लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। मैं अभी जो आपको बताऊँगा ना, किसी ने नहीं सोचना उसके बारे में। आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि मीनारे पाकिस्तान पे पिंक हाथी नाच रहा है। क्या हुआ? यू कैन नॉट प्रोसेस नो। सब क्या पिंक हाथी नाचा? राइट। बच्चे, हाँ, बच्चे को क्या कहते हैं? बेटा स्विच के करीब नहीं जाना। तब तो जाना है। गधे को कुएं में फेंकना हो तो पीछे खींचते हैं तो वो फिर आगे जाता है, राइट। सो अब आप लोग जब माइंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग कस्टमर्स को भी कहते सही ऐसे नहीं करना, वो कहता अच्छा मैंने ऐसे ही करना है। नाउ थिंक अबाउट इट। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ बड़ी लॉजिकल और सिंपल चीज़ें हैं, बट डिड यू एवर नो कि यू हैव, हाउ डू यू यूज दिस बिफोर? Some might have learnt them, some might have experienced them, but nobody has ever taught us. हम अपने बच्चों को डिग्रियां तो दिलवा देंगे, उनके ऊपर कोर्सेज पे खर्चा नहीं कराएंगे, उनकी लर्निंग पे खर्चा नहीं कराएंगे, ठीक है। मैं मेमोरी का भी ट्रेनर हूँ। मेरे पास मैं किसी भी बच्चे को जो कम से कुन जहन में बच्चा हो ना, वो 150-200 अल्फाज 5 सेकंड के अंदर याद कर लेगा। इट्स अ ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज ट्रेनेबल, ठीक है। ओके, सो ट्रूथ अबाउट द टोन, ये अगेन ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको पढ़ने पर टाइम ज़ाहिर नहीं करूँगा, ठीक है। बट इसमें एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिसर्च, बॉडी लैंग्वेज की साइंस ये कहती थी पहले कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्माइल्स। पहली वो है जो रियल स्माइल है। रियल स्माइल की मिसाल का तरीका जानने का ये है कि रियल स्माइल जब भी होगा, 2 मसल्स हैं हमारे यहाँ जिन्हें डुचिनी मसल्स कहा जाता है। डुचिनी वो साइंटिस्ट था जिसने ये मसल्स ईजाद किए थे। ये मसल्स अगर इंगेज नहीं हो रहे तो स्माइल रियल नहीं है। ये 2 ही तरीके से इंगेज होते हैं, या रियल स्माइल से या इस तरह मुंह में कुछ डालने से। और दूसरी है फेक स्माइल। आज की साइंस यहाँ पर पहुँची है कि फेक स्माइल कुछ नहीं होती। इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ़ यू वांट टू हैव ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन्स, एंड वो केमिस्ट बैठा हुआ है हमारे साथ पीछे, वो बताएगा, एंड ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स दैट यू वांट टू प्रोड्यूस इन योर बॉडी, ठीक है, यू मस्ट वेयर अ सोशल स्माइल। हर वक्त चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें, तबस्सुम रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत थी? अबू जहल भी उनको स्माइल करते हुए देखता था, करेक्ट, ठीक है। उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो अब ये देखो कि जब आप बात कर रहे हो, अगर आपने सड़ी हुई बात भी करनी है तो भी आप स्माइल से अगर करोगे तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट, करेक्ट। यू कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नॉट सरकास्टिक स्माइल। क्या सर, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके। अच्छा, मैं हमेशा एक सवाल पूछता होता हूँ, किसी के जनाजे पे जाओ तो कभी ऐसे किया है, यार बड़ी खुशी हुई तेरा बाप मर गया? नहीं। लेकिन अगर किसी के बच्चे के स्ट्रेट एज आ गए हैं या बोर्ड टॉप कर लिया है तो हम कैसे जाते हैं? बहुत खुशी हुई आपके बच्चे कम वक्त, मेरे को क्यों नहीं आए? दिल में ये चल रहा होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ लास्ट वाला पॉइंट नोट करो, मॉनिटर योर मोनोलॉग, इनर मोनोलॉग। जानते हो ये मोनोलॉग क्या होता है? वो आवाज़ जो आपके अंदर बोल रही है, मैं उसके बच्चे की खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकती? और वो आवाज़ कहेगी तेरे नंबर कम आए हैं, तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, तेरा ग्रेड नहीं बढ़ा, उसका ग्रेड बढ़ गया है, ठीक है। ये यकीनन इसने, मैं एक जगह मेरे पास एक केस आया, एक मैंने नाम नहीं लेता ऑर्गेनाइजेशन का,
वो बच्ची साइको हो चुकी हुई थी। किस चक्कर में? जिस लड़की की प्रमोशन होती थी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहती थी सर ये जाके बॉस के साथ सोती है, इसीलिए इसको प्रमोशन मिलती है। मैं ये काम नहीं करती, मैं बड़ी पाकीज़ा हूँ, मैं ये काम नहीं करती, इसलिए मुझे प्रमोशन कभी नहीं मिलती। और इस चक्कर में उस बच्ची ने, ये मैं आपको रियल लाइफ किस्सा सुना रहा हूँ, इस चक्कर में उस बच्ची ने अपनी ग्रोथ को खुद रोक दिया, अपने पैर खुद कटवा दिए, क्योंकि वो काम जो नहीं करती थी, उसको ये पता था कि प्रमोशन के लिए सिर्फ वही एक रास्ता है। एंड क्यों? अच्छा, उसकी भी जब मैंने उस पर काम किया तो पता चला वो बेचारी, उसका कसूर नहीं था। क्यों नहीं था? वो बचपन में मोलेस्ट हुई हुई थी अपने ही अपनों के हाथों, सगों के हाथों, ठीक है। सो शी थॉट दैट इज द ओनली वे टू लिव इन द वर्ल्ड, राइट। नाउ मोनोलॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को क्या कहानी सुना रहे हैं। लेमन की कहानी सुना रहे हैं तो लेमन ही का टेस्ट आएगा, और अगर आप सड़े हुए नींबू की कहानी सुनाएंगे तो सड़े हुए का टेस्ट आएगा। सो द पावर टू चेंज, okay, there is only one thing permanent in this world. Does anybody know what is that? इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो परमानेंट है। चेंज। ब्रिलियंट यार, मैं वही कहा ना, ये ग्रुप बेस्ट, राइट? Because why? Because when they will give you the change and you are not ready to take the change will continue to change and you will miss the change because you were not ready to change. चेंज के अलावा कुछ भी समझ समझने की लोड़ ही नहीं है। बस ये पता चेंज होगा। The only constant is change, ठीक है। The currency of success